पुरमज़ा दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए। सुनिए बोल सहेली, मैं हूँ एमन। और मैं अम्मारा। जी अमारा, हमारे इस सीजन की आज जो एपिसोड है उसका आप ही बताइए क्या मौजू है और क्या बात करने के लिए जा रहे हैं हम आज। हाँ जी। तो ये जो सीज़न है हमारा पूरा सेल्फ लव पे है। और इसमें हमने सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस और सेल्फ लव के लिए हम कैसे काम करें इस पे सारी बात की है। और आज जो हम बात करेंगे एपिसोड 4 में, वो हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। बड़ा अच्छा। ही कोई फिलोसफिकल और सीरियस सा मौजू है। लेकिन हम इसको थोड़ा हल्के फुल्के मोड में बात करेंगे, है ना अमन? जी बिल्कुल, हम हल्के फुल्के ही अंदाज में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी मुश्किल गुफ्तगू ना करें जो आप लोगों को समझ ना आए, जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि आप इस ज़िंदगी के अंदर जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें आप हल्की फुल्की बातें ही सुनना चाहते हैं। सही। तो बिल्कुल। हमारा एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि हम आज बात करें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर। अब ये इतने मोटे मोटे अल्फाज हैं तो पहले तो हमें ये मेरे ख्याल है वाज़ेह करना चाहिए कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या है। चलें मैं इससे शुरू हम्म। करती हूँ। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्ट क्या होगा कि शऊर या हम्म। फहम। आप चीज़ों को समझते कितना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं। जी। और बढ़ते बढ़ते आप कायनात के तफक्कुर तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो आपका फहम या आपको चीज़ों की समझ कितनी है, और आपकी जहानत, ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है इंटेलेक्ट में आती हैं। आपका क्या ख्याल है एमन? मेरा भी यही ख्याल है और अगर मैं और सादा सादा लफ्ज़ों में कहूँ और हम्म। समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से कि यानी किसी नतीजे तक पहुँचना ना, सही। यानी जिंदगी में इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है हम्म। उसमें। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि हम जो समझते हैं और जो हमें समझ आता है वही सब कुछ सही होता है, लेकिन हम्म। बहरहाल आपके अंदर ये एबिलिटी होना कि आप सही और गलत के अंदर तमीज़ कर हम्म। सकें और आप जो कायनात के अंदर हो रहा है, जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करके एक नतीजे तक पहुँच सकें। अब ये और बात है, वो नतीजा हर एक का ज़ाहिर-सी बात है हम्म। अलग-अलग होगा। हम नहीं कह सकते कि किसी का नतीजा जो है वो गलत है या सही है। बहरहाल हम्म। सही और गलत में तमीज़ करना और रियलिटी तक पहुँचने की कोशिश करना। सही। तो सही, बहुत अच्छी तरह आपने इसको बयान किया है। तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि समझ समझ के हमने समझ लिया। इससे मुझे वो टंग ट्विस्टर याद आई है। जी, जी, लेकिन जी। बहरहाल हमने अभी समझ आप समझ मेरा के टेस्ट मत कीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं, बिल्कुल। समझ समझ के हमने समझ तो लिया है, लेकिन ये अब ज़रूरी क्यों है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का सेल्फ लव से क्या ताल्लुक है? यानी कि अपने आप से मोहब्बत, या अपने आप को बात हम यही करें ना, अपने आप को हम बेहतर बनाने की कोशिश हुँ, करेंगे। हुँ, और हुँ। उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जहाँ पे हमने काम करना है सेल्फ बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट के लिए। और इंटेलेक्ट बहुत ही एक अहम हिस्सा है। हुँ, और आप इसको इस तरह समझें कि जिनका जो जो लोग जिनका हाई इंटेलेक्ट होता है, या जो अपने इंटेलेक्ट पे काम करते हैं, अपने शऊर पे काम करते हैं, हुँ, फिर आपने देखा होगा उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ भी हो जाती हैं। क्योंकि एक काम को करने का, मैं नहीं कह रही कि बड़ा ही मुशक्क़त तरीन तरीक़े से आप काम करें, लेकिन एक काम करने का एक आसान तरीका होता है, एक मुश्किल तरीका होता है, और एक बिल्कुल। स्मार्टेस्ट तरीका होता है। तो जो हुँ, लोग स्मार्टली अपना काम कर लेते हैं, आपको देखकर हैरत होती है, वाह यार क्या ज़बरदस्त ने कैसे आराम हुँ। से काम कर लिया। तो इंटेलेक्ट आपका जितना हाई होगा, इस उसको आपको खुद फ़ायदा होगा, और आपके इर्द-गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा होगा आपके इंटेलेक्ट से। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमारा ये आप जो बात कर रही हैं कि आपको खुद भी फ़ायदा होगा और आपके इर्द-गिर्द लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मेरे ज़हन में ये एक सवाल आ रहा है जिस पर मैं साथ-साथ गौर भी कर रही हूँ हुँ, हुँ। कि अब होगा ऐसा तो नहीं होगा कि हम इंटेलेक्चुअल किसी पर्सन की बात करें तो वो एक ही दिन में बन गया या उसने अपने हुँ, इंटेलेक्ट पे काम किया तो रातों रात कोई मुआज़ा हो गया कि आपके अंदर शऊर भी आ गया और आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी भी आ गई। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। हुँ, यानी सादा ज़बान में अगर बात की जाए और मिसालों से समझा जाए तो मैं और आप जिस माहौल में बड़े होते हैं, जिस तरह की बातचीत हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, जो हुँ, चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं,
जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे होते हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द वाक़यात और हालात होते हैं, जो कुछ भी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, वो सब हमारे इंटेलेक्ट पर असर डालती है ना। हुँ। जैसे हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों ही की मिसाल अगर ले लें, तो अगर हमारे बच्चों की बस इतनी ही ज़िंदगी है कि वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं और आके, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों का यही मामला है कि वो आके फिर गेम्स वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं या गैजेट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनका इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा जब वो ऐसे हुँ, लोगों से नहीं मिलेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, हुँ, ऑब्ज़र्वेशन हुँ, उनकी ज़्यादा नहीं होगी। हुँ। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ये बात की कि आपकी सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा असर होता है इंटेलेक्ट पे। और जिन बच्चों का कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ब्रॉटअप बहुत ही निग्लेक्टेड निग्लेक्टेड एनवायरनमेंट में ही कहूँगी हुँ, कि एक रोबोटिक सी ज़िंदगी, खाओ, पियो, सो और थोड़ी-सी तफरीह करो और सो जाओ। हुँ, उसमें किसी किस्म की नॉलेज एंटर नहीं हो रही, बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाई जा रही, किस्से वाक़यात नहीं सुनाए जा रहे, हुँ, उनको कोई किताब पढ़ के नहीं सुनाई जा रही, उनको कोई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा रही। मतलब उनके पास कोई भी नॉलेज हासिल करने का कोई सोर्स नहीं है ना, तो हाँ, फिर उनकी ज़िंदगी खाने, पीने, तफरीह और सोने में ही ख़त्म हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। और मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक बच्चा हमारे जानने वालों में किसी फैमिली में एक बच्चा है माशाल्लाह से, वो उससे खेल रहा था, ये जो क्ले मोल्ड होती है बच्चों की, जी, उससे वो जी। खेल रहा था। और उसने जो है एक वो बनाया, पपेट सा बनाया और हुँ, वो अपनी मदर के पास लेकर आया और उसने कहा कि आप इसमें फूंक मारें। हुँ, तो अब यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, वो असल में वो जो इंसान के बनाने का जो वाक़या अल्लाह ताला ने बताया कि मिट्टी से पुतला बनाया और उसमें फिर अल्लाह ने फूँक मारी और उसमें रूह चली गई। जी। तो अ, अब उस बच्चे का ये जो एक्शन है वो हुँ, डिपिक्ट करता है ना कि उसने वाक़ई में वो चीज़ सुनी है, उसको पता है ये बात। बिल्कुल। तो आपका ब्रॉट अप, आपकी सराउंडिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है इंटेलेक्ट डेवलप करने हुँ, के लिए। इसके अलावा हुँ। और कौन-से ज़राए हो सकते हैं एमन, जिससे हम अपना इंटेलेक्ट बेहतर बना सकें? अच्छा, मुझे ये महसूस होता है कि बहुत ही अहम लगता है कि ना आप अपने आप को ऐसे लोगों के दरमियान में रखें, ऐसे लोगों से मिलें-जुलें हुँ, कि यानी जिनका इंटेलेक्ट ज़्यादा हो, जो लोग यानी आप आज अगर देखें तो बहुत कम लोग रह गए हैं ना जो किताबें पढ़ने वाले हैं, हुँ, जो हुँ, बुक हुँ, रीडिंग करते हैं। बिल्कुल। जो जब बात करते हैं तो वो उनकी बात में कोई वज़न होता है और हुँ, उनकी रिसर्च होती है किसी मौज़ू के ऊपर। अमूमन हुँ, लोग क्या होता है कि चूँकि अब सोशल मीडिया है हमारे पास और एक छोटा-सा बच्चा हो या कोई दरमियानी उम्र का पर्सन हो या कोई बुज़ुर्ग हो, सबको एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सही। और कोई किसी छोटे से गाँव में रह रहा हो या किसी बहुत बड़े शहर में रह रहा हो, सबको एक ही जैसी बात पता चल रही है। तो हम हुँ, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि हम उसके ऊपर उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। हुँ, तो हुँ, मुझे लगता है कि ऐसे लोग के जो जिनके अंदर ठहराव है, जो किताबें पढ़ते हैं, जो ऑब्जर्वेशन जिनकी बहुत अच्छी है, हुँ, जिनके पास नॉलेज है और उस नॉलेज के मुताबिक उनकी ज़िंदगी भी उसमें अमल नज़र आता है उस पर। तो हुँ, ऐसे लोगों से ना मिलना-जुलना आप पर भी, आपके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। यानी हम हुँ, अमूमन रैंडमली होता है ना कि अच्छा कोई अच्छा लगा उससे मिल लिए, अच्छा हुँ, कोई हमें चलते हुए मिल गया तो हमने उसको फ्रेंड बना लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहते हैं ना, तो आपको फिर अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को रखने की ज़रूरत है और मिलने-जुलने की ज़रूरत है कि जो डीप कन्वर्सेशंस करते हैं। हुँ, जिनकी हुँ, बात जो है वो किसी नुक्ते के ऊपर गौर करते हैं, अच्छा ज़िंदगी ज़िंदगी है तो सबको मिली हुई है, लेकिन इस हुँ, ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो ये सही। मेरा ज़हन कहता है, आप बताएँ? सही, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ना आपको, फिर जी, जी। आपका थॉट प्रोसेस भी वैसा ही होता चला जाता है। हुँ। और अगर इसके बरअक्स अगर आप ये देखें कि आप किसी ऐसे सर्कल में मूव करते हैं जहाँ पे हर वक़्त ब्रांड्स की बातें हो रही हैं हाँ, और हाँ। फैशन की बातें हो रही हैं, और उनके पास यही एक चीज़ है जिसके लिए वो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग विज़डम रखते हैं या जो लोग इल्म की गहराइयों में होते हैं, हुँ। उनको फिर इस किस्म के सहारों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास ये ब्रांड का बैग हो, मेरे पास ये ब्रांड के कपड़े हों, या मैं मतलब वो शो ऑफ नहीं करते ना, उनको हाँ, ज़रूरत हाँ, होती है। क्योंकि हाँ। वो अंदर से बहुत
स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्ज़ैक्टली। जबकि अगर आप ऐसी कंपनी में मूव करेंगे कि जो सिर्फ़ ब्रांड्स और सतही बातों को हाँ, लेकर हाँ, चलते हैं, तो फिर बिल्कुल, आप भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे और आप भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारा एक और बात मेरे ज़हन में आती है कि ना, अम, जैसे हम जब बात करते हैं अपनी पॉडकास्ट में भी, तो हर एक सुन रहा होता है ना। बहुत सारे लोग हैं जो किसी वर्किंग प्रोफ़ेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर में हैं, जहाँ पर भी जो मौजूद है ना, हर एक का एक रूटीन होता है। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि अगर हम अपने इंटेलेक्ट पे काम करना चाहते हैं ना, या हम अपने बच्चों के लिए ये चीज़ चाहते हैं, तो हमें ना रूटीन से हटकर भी कुछ करना चाहिए। मतलब वही, हुँ। सम टाइम आप अगर कुकिंग ही कर रहे हैं, तो आपने वही मसाले डालने हैं, वही हल्दी और मिर्च और हुँ, फलां चीज़ें, हुँ। और आपका दिमाग फिर उसमें ही लगा हुआ है। आप रात तक यही सोच रहे हैं, अच्छा मैंने अगले दिन क्या कुक करना है। हुँ, लेकिन हुँ। अपने रूटीन से हट के कोई काम करना, आपके पास बहुत से मौक़े हैं अपने इल्म को बढ़ाने के, हुँ। अपनी स्किल्स को डेवलप करने के। और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और मुफ़ीद नॉलेज मिलेगी, मतलब हुँ, रैंडम हुँ। नहीं कि बस आप जो मिला वो पढ़ लिया, जो उठाया, हुँ, जिधर कोई हुँ। कोर्स हुआ चले गए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ना अपने रूटीन से हट के सिर्फ़ रूटीन में ना आप फँस के रह जाएँ, हुँ। कि यही करना है। सही और एमन इसमें मैं थोड़ी-सी बात ऐड करूँगी कि रूटीन से हटके का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना खाना पकाना छोड़ दें। वो जो है वो स्पेस सूट पहनकर आप निकल जाएँ कि मुझे रूटीन से हटके कुछ करना है। इसमें एक सिंपल सी बात है, देखिए आप अगर आप एक घरेलू खातून हैं और आप खाना बनाती हैं, हाँ। तो आप उसमें अपना इंटेलेक्ट इसमें बेहतर कर सकती हैं कि भाई मैं जो बना रही हूँ उसकी कैलोरीज़ कितनी है, हुँ, ये हुँ। चीज़ न्यूट्रिशनल है, ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल। ये चीज़ हेल्दी है, मुझे इसको स्लो कुक करना चाहिए। तो हर चीज़ में जी। आप अपनी जो शऊर है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हाँ, फ़लसफ़ा हाँ। बघाड़ने को इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का नाम है, बल्कि हर चीज़ में आपके पास जगह मौजूद है। अच्छा, हाँ। एक एक तरीका तो आपने बताया कि अच्छे लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से आप राब्ते में रहें। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक के कॉन्टैक्ट्स में इंटेलेक्चुअल हाँ, लोग हाँ, हों। हाँ। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि बड़ा ही कोई डिग्री याफ़्ता कोई इंसान हो। एग्ज़ैक्टली। एक आम-सा तजुर्बे फ़र्द, वाला शख़्स। हाँ, एक हाँ, आम-सा हाँ। फ़र्द जिसकी ज़हनी सलाहियत वो दूररस निगाह है, उसकी हाँ, उसकी हाँ। चीज़ों पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, उसका विज़डम बहुत अच्छी है। आप उससे हुँ, बातें करें। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग इसमें हमें बड़े अच्छे किस्से या वाक़यात बताते हैं अपने हुँ। तजुर्बे से। ये अहम है, इसके अलावा आप किताबें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। या आप कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको आप सुनें, कोई भी स्कॉलर हो सकता है वो, हुँ। उसकी वीडियोज़ को आप सुनें, तो उससे बड़ा आपको बिल्कुल सही कहा। फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, हमारा आपकी ना ये जो बात है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पीएचडी किया हुआ है तो आप उसके हुँ, पास बैठें और आप समझें अच्छा कोई स्कॉलर होंगे तो मैं उनके पास बैठूँगा तो मेरा इंटेलेक्ट हाई होगा। नहीं, तजुर्बा तो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा, इंसान को कीमती उसका तजुर्बा बनाता है ना। हुँ, और आपको याद होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, जब हम वाक़यात पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें होता है अच्छा किसी कोई बुज़ुर्ग थे या कोई, यानी आपके ख़ानदान में या मोहल्ले में, उन्होंने आपको देखकर कोई छोटी-सी नसीहत की, हुँ, और हुँ, वो नसीहत जो है वो आपको इतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई कि आप ज़िंदगी में जो कामयाबी के अपने ज़ीने चढ़े, उसमें हुँ, वो एक छोटी-सी नसीहत काम आई। तो बिल्कुल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ना खुद भी ऐसे लोगों से मिलें। और अमूमन अब हम जो है ना वो बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के लोग होते जा रहे हैं। हुँ, यानी हम हुँ, यही समझते हैं कि अच्छा जो किसी की कदर है ना या किसी की अहमियत है वो इसी हुँ, में है कि अच्छा उसका क्या स्टेटस है या उसके पास कौन सी हुँ, डिग्री है या क्या क्वालिफिकेशन है। इससे हुँ, हटकर हुँ। भी बहुत कुछ है जो अहम है। सही, सही, बिल्कुल। अच्छा, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की हमने बात की और अब ज़रा हम इस तरफ आते हैं कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का स्पिरिचुअल ग्रोथ से क्या कोई ताल्लुक़ है या कोई बिल्कुल ही 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि इंटेलेक्ट, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप गौर व फ़िक्र करें, इंटेलेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपका शऊर बढ़ रहा है, आप गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, आप हुँ, सोच रहे हैं। हुँ। और जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पहचाना था, वो इसी तरह पहचाना था ना कि वो गौर व फ़िक्र कर रहे थे। जी। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा, वो आपको जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपकी हुँ, होगी। हुँ, हुँ। क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे और फिर आप पहचानेंगे। सोचना, हुँ, समझना और फिर पहचानना, और वही स्पिरिचुअलिटी यही है। बिल्कुल। तो ये बताएँ अमन कि
स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे देखती हैं? और स्पिरिचुअल ग्रोथ हम किस तरफ किस तरह जाएँगे? हुँ। अच्छा, हमारा मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगी। आपको याद है वो जो पैंडेमिक और कोविड का टाइम था? हुँ, हुँ। उस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें समझ आई और ज़िंदगी सही। को हमने डिफरेंट ज़ाविये से देखा। हुँ, तो उस टाइम पे एक वक़्त ये भी मिला ना, आप अपने जो आपका कनेक्शन है उसके ऊपर काम करें। तो सही। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो आपका रिलेशनशिप है ना अल्लाह ताला से, हुँ, अम, यानी एक जो आपका मोहब्बत भरा और एक ताल्लुक़ वाला आपका जो एक ताल्लुक़ है आपका, यानी आप किस तरीके से उससे रिलेट करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। आप हुँ, उस उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं और नहीं आप उनको क्या समझते हैं? हुँ, फिर इसी हुँ, तरह से आप उनके साथ किस तरह से बात करते हैं? उनसे कनेक्ट होने के लिए आप, जैसे होता है ना कि आपने अगर ज़ूम की कोई कॉल करनी है और हुँ, कहीं अपनी कहीं किसी भी दूसरे मुल्क में बैठी हुई कज़िन से या सिस्टर से आपने बात करनी है, तो आपके घर में आपका वाईफ़ाई कनेक्ट हुआ हुआ होना चाहिए ना? हुँ, हुँ, वरना तो हुँ। आप नहीं बात कर सकते अगर आपका सही, कनेक्शन ना हो। तो आप सही। किस तरीके से कनेक्ट हों, तब आप कम्युनिकेट कर सकें। तो आपका क्या हुँ, तरीका है? तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि इस इन ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपकी हुँ, स्पिरिचुअलिटी जो है वो, आप कैसे बातें करते हैं, उनको क्या समझते हैं? जैसे आप अपने अपने नेबर के बारे में आपका क्या उसका क्या इमेज है और आपके दिल में उसकी क्या जगह है, या आपके पेरेंट्स की, या आपके जितने भी रिश्ते हैं ज़िंदगी में। तो हुँ, इन सब रिश्तों से बढ़कर जो रिश्ता है ना जिसने आपको हुँ, ज़िंदगी दी है, उससे आपका रिश्ता किस अंदाज़ का है, ये एक बात है। और ये भी वही बात है कि रातों-रात नहीं हो जाएगा कि हुँ, ताल्लुक़ बिल्कुल। बन गया। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। सही। यानी कि अपना जो आपका जो कनेक्शन है अल्लाह ताला हुँ। से, ये सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है और अगर ये कनेक्शन सही है, तो दुनिया के बाकी सारे कनेक्शंस सही रहेंगे। हाँ, हाँ। और अगर इस कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बहुत सारे लेवल्स पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अच्छा, एक तो ये हमारा एक चीज़ बस मैं यहाँ पर तज़किरा हुँ, हुँ। करूँगी कि जैसे मुझे ना इससे एक बात हमेशा याद आती है कि जैसे अच्छा ये बताएँ, आपको गार्डनिंग का शौक है? बहु बहुत ज़्यादा। अच्छा, गार्डनिंग के लिए जैसे हम जब इस घर में आए ना तो हमने देखा कि बिल्कुल ही बेहंगम घास है और हाँ, बिल्कुल लेवल भी नहीं हुआ हुआ है। तो यानी एक टाइम होता है ना जिस टाइम पर हम डिगिंग करते हैं और ग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं, अगर हमने सही। कोई प्लांट्स लगाने हैं या कुछ भी करने हैं। फिर उसके बाद हम उसमें वो सीड्स डालते हैं ना, अगर हमने कोई बिल्कुल। प्लांट्स लगाने हैं या अगर हमने जो ग्रास है उसी को दोबारा ग्रो करना है। और हुँ, हुँ। फिर यानी हम देखेंगे वीड्स तो नहीं कहीं पर हुँ, हैं या जो भी, हुँ, फिर पानी देते हैं। तो इसी हुँ। तरीके से जब भी तो जो भी फूल होंगे या फल होंगे वो जब ही ग्रो हो सकते हैं, यानी उनको कीड़ा लगने से भी बचाते हैं। सही। तो मुझे ना ये वाली चीज़, ये मिसाल मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक भी ऐसे ही है गार्डन की तरह, कि आपको ना हुँ, उसके लिए एक फेज़ से दूसरे फेज़ की तरफ जाना होगा। सही। ग्राउंड प्रिपेयर करना है हाँ, आपने। ग्राउंड प्रिपेयर करना होगा। सही, बहुत ही प्यारी बात इमन आपने की। तो एक तरीका तो ये हो गया जो इमन आपने बताया कि कनेक्शन अल्लाह ताला से और उसको बिल्ड करें और वो ओवरनाइट नहीं होगा, वो हुँ, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता होता जाएगा और जितना जैसे हम ये बात कर रहे थे ना इमन कि जितना अच्छा और जितना स्ट्रॉन्ग ये रिलेशनशिप होगा उतना ज़्यादा आप होपफुल रहेंगे हमेशा। जी, 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 क्योंकि जी। आपको ये पता होगा कि मेरा दोस्त जब आप ये कह सकेंगे ना कि मेरा दोस्त अल्लाह ताला है, तो हुँ, आप हुँ, ये आपको बड़ी सबसे आपकी सबसे बड़ी होप और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी हुँ, हुँ। ये जुमला होगा। अच्छा इसके अलावा मतलब अल्लाह ताला से डायरेक्ट ताल्लुक़ के अलावा एक जो मैं समझती हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपके बड़ा काम आने वाली चीज़ है, वो है इनडायरेक्ट काम बहुत सारे ऐसे यानी कि अल्लाह ताला के बंदों के थ्रू अल्लाह ताला तक पहुँचना। हुँ, हुँ। जिसमें चैरिटी हो सकता है, जिसमें अपने इर्द-गिर्द जैसे किसी नेबर को आपने हम करते ही हैं ये काम, खाने बिल्कुल, भेज बिल्कुल, दिए अपने नेबरहुड में या किसी दोस्त की इयादत के लिए चले गए। तो ये काम हम बिल्कुल। वैसे भी अपने खुशी से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड में ये कर लें कि भाई अल्लाह ताला इससे खुश होगा या ये काम मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो ये भी बड़ी इससे भी आपकी बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ या तक़वियत मिलती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हमारा मुझे ना एक और चीज़ ये भी फ़ील होती है कि जब हम ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना तो एक अमूमन हमारे यहाँ एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, जो पर्सन भी स्पिरिचुअली ज़्यादा अच्छा होगा, एक ख़ास लेवल पर होगा, तो फिर उससे लोग डरेंगे, या ये कि हुँ, वो हुँ। एक
लोगों को जब डीलिंग उसकी होगी तो वो काफ़ी हार्श डीलिंग होगी। तो हुँ, मुझे लगता है कि जब आपने ग्राउंड तैयार करने वाली बात कही है ना, एक गार्डन की मैंने मिसाल दी थी, हुँ, तो हुँ, उस ग्राउंड को ऐसे भी तैयार किया जाएगा ना कि हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटीज़ पैदा करें, और जो हमारी ऐसी हैबिट, जैसे गुस्सा है हमारे हुँ, अंदर, या एरोगेंस है, या जेलसी हुँ, है, या ग्रीड, जो भी ये चीज़ें ना जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, तो हम उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। अगर वो हुँ, हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम मतलब पहले सफाई करेंगे तो तभी तो। यानी ये वीड्स वीड्स निकालनी हाँ, पड़ेंगी ना वीड्स आपको निकालनी गार्डन में पड़ेंगी से। ना। जब तक आप वीड्स नहीं निकालेंगे, मतलब अगर वीड्स ज़्यादा हो जाती हैं तो आपके जो नॉर्मल पौधे हैं वो उनको नुकसान पहुँचने लगते उसको हैं ना, तो नुकसान पहुँचता है, ये बिल्कुल, बिल्कुल। वीड्स हैं, इनको आपको निकालना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, प्यूरिफिकेशन मतलब है ना कि सफाई-सुथराई होगी तो फिर आगे काम होगा। अच्छा, अभी आपने जो सर्विस की बात की थी कि लोगों के काम आना, हुँ, और यानी, अच्छा, इसके अलावा हमारा, मुझे ये बताएँ कि जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, और तज़किरा किया था कि भई हम उससे कैसे बात करें? उनसे बात का क्या अंदाज़ हो? क्योंकि ये भी तो हुँ, डिपेंड करता है ना, हम शौहर से अलग तरीक़े से बात करते हैं, पेरेंट्स से अलग मामला होता है, नेबर से अलग होता है, दोस्त से अलग होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा फिर बात करने का क्या तरीक़ा होगा? कैसे हुँ, टाइम निकालें, और आप क्या हुँ। कहती हैं? मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि वही बात है कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो तुम्हारे शायरक से भी ज़्यादा करीब है। तो इस हुँ, बात का यकीन होना कि वो हमेशा मौजूद है, हमेशा मेरे पैदा होने से लेकर मेरे मरने तक। अगर कोई हुँ, ज़ात मेरे साथ हर वक़्त मौजूद है तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो ही इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज़ देयर। ये अपने ये याद रखना। और अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि तो एक तो प्योरली एक ख़ास तौर पे आप टाइम निकाल के, जो कि मुझे लगता है कि माँओं को, या बिज़ी अगर आपका लाइफ़स्टाइल है, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ये पता नहीं, मुझे लगता है जिस वक़्त आप नमाज़ पढ़ने बैठते हैं, उसी हुँ, वक़्त जो है ना वो बच्चों को कि कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ उनका टेंट्रम थ्रो हो रहा है, उन्हीं 5 जी, मिनट में 10 मिनट में होता है। तो एक ये होता है कि प्योर आप टाइम कोशिश करें कि एक प्योर टाइम निकाल लें, या फिर आप जो दूसरा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका लगता है वो ये कि दिन-रात, दिन में काम करते हुए जब भी रैंडमली आपको याद आए, हुँ, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप शुक्र अदा करें उसके लिए। शुक्र के कलमात, बहुत सारी दुआएँ हैं, जी, वो पढ़ लें। आपको कोई अपनी गलती याद आ जाए कि मैंने ये किया है तो आप हुँ। इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। तो ये मतलब पूरा दिन आप इस तरह कनेक्टेड रह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा, आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि चलते-फिरते कभी भी, और यानी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना, कोई ख़ास मौका हो या कोई हुँ, आप सोचें। बल्कि देखिए, वो मैं ये सोच रही थी कि हमें ना मी टाइम बड़ा पसंद होता है। हर एक को हुँ, जब मी टाइम का लफ्ज़ आता है ना तो हम कहते हैं, बड़े अलर्ट हो हुँ, जाते हैं, हमारे लिए कोई चीज़ हो रही है। हुँ, मुझे ना किसी ने एक दफ़ा ये कहा था कि भई तुम ना अपना, बच्चे छोटे हैं तो अपना मी टाइम ना 5 नमाज़ों के औकात को बना लो। तुम ये हुँ, इस तरह से अपने आप को कनेक्ट रखो कि मैं इतनी बिज़ी हूँ, इतनी ज़्यादा बच्चे इधर-उधर आस-पास हैं, रो भी रहे हैं, भूखे भी हो रहे हैं। तो बस उसमें ना 5 वक़्त ऐसे आते हैं तुम्हारे दिन में, जिनमें तुम्हें 5-10 मिनट भी मिल जाए ना जिसमें नमाज़ पढ़नी है, वो तुम्हारा मी हुँ, टाइम है। क्योंकि तुम सब चीज़ों हुँ, से डिस्कनेक्ट हो जाती हो। और सही। उस टाइम उन उन 5 मी टाइम के लिए ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा-सा एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि उस टाइम पर, या जैसे बच्चे अगर सो सकते हैं, या ये कि उनको कुछ दे के बिठा दिया, वो खेलने लगे। हुँ, तो मुझे ना ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अमूमन जो माएँ होती हैं, यंग मदर्स, वो बहुत शिकायत करती हैं ना कि हम कैसे भई अपना स्पिरिचुअली हम कैसे कनेक्ट हो, हमें तो टाइम ही नहीं हुँ, मिलता। हुँ, लेकिन ये हुँ, मुझे इतनी प्यारी बात लगी कि भई 5 नमाज़ें, और फिर एक और हुँ, चीज़ ये है कि चलते-फिरते ना हम, मैंने देखा है कि आजकल की जो यूथ है, जिस तरह हर वक़्त उनके सर पे आपको हेडफ़ोन्स लगे नज़र आएँगे, सही, ठीक है? हाँ। और हर वक़्त लोग जो है ना वो एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, उधर से दुनिया में कोई कज़िन है, अम्मी हैं, बहन-भाई हैं, हर वक़्त बातचीत चल रही है। तो हुँ, इसी तरह से हम जो है ना, हर वक़्त अल्लाह से बातचीत करें, हर वक़्त हुँ, टॉक हुँ, करें। जो भी मसला है, जो भी बात है, जो भी परेशानी है, जैसे करते हैं ना किसी फ्रेंड से, बस हुँ, मैं तो भई आपसे कह रही हूँ, आपने मेरा हाँ। मसला समझ लिया, अब आपने हल करना है, और बस मैं कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है वो जब आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है जैसे वो हर वक़्त, और वो बेशक हर वक़्त मौजूद है आपके साथ, हाँ, हाँ। और मौजूद भी है और देख रहा भी है और जान भी रहा है, तो जैसे आप कह रही हैं अल्लाह ताला आप तो देख रहे हैं ना, देखिए क्या हो रहा है।
लेकिन और हमें क्या हो रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं बिल्कुल। और कभी-कभी इवन कि सिर्फ़ ये कह देना अल्लाह ताला से कि आपके तो सामने ही है ना, आप तो देख ही रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, हुँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हाँ। ये सिर्फ़ ये कह देने से भी दिल कितना हल्का हो जाता है ना। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। ये यही बात है। अच्छा, फिर ये कि हमारा मुझे ये ख़्याल आ रहा था ना कि जैसे जो अब आपसे भी ना गार्डनिंग की बार-बार बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पसंद है। तो मुझे लगता है कि जो भी कोई एक बहुत ही ख़्याल से जो गार्डनर होता है ना, जैसे हुँ, जितना ख़्याल रखता है उतना ही तो उसके अच्छे कलर्स के फूल हुँ, आते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हमें भी ना अपना जो हमारा दिल है या दिमाग है उसको इतने ही प्यार से ना रेडी करना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे को अटेंशन दे सकें। यानी हुँ, अल्लाह ताला को पाने के लिए हमें कोई, हम किसी पहाड़ पे चढ़ेंगे तो नहीं अल्लाह ताला हमें मिलेंगे, लेकिन सही। छोटी चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द हमारी बॉडी में है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उन पर गौर व फ़िक्र करने से और उनको बहुत प्यार से जो है ना वो हम उन पर ठहरने से हमें समझ आएगा कि वो कहाँ हैं, वो हमें किस तरीके से जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। और हम जब भी कोई बात उनसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं ना, तो फिर उसका कोई बेस्ट हल ही वो हमें दे देते हैं। हुँ, खुद ब खुद लाइफ हमारी चेंज हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि भाई जिस तरह एक सोचने समझने वाला गार्डनर होता है ना, इस तरह हमने भी स्पिरिचुअल अपने लेवल को बढ़ाने के लिए अम, एहतियात से काम करना होगा। हुँ। एहतियात नहीं कहूँगी बल्कि बहुत मोहब्बत से और काम करना हाँ, होगा। हाँ, मोहब्बत से और फिर वही वाली बात हो गई ना कि कॉन्शियस एफर्ट और चीज़ों को हाँ, समझना और हाँ, फिर वही फिर हम वापस उसी तरफ चले जाएँगे कि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल दोनों ए, कनेक्टेड हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। तो जो बिल्कुल। लोग गौर व फ़िक्र करते हैं, वो समझते हैं। आपने देखा कि एक नई 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 कोपल फूटी है, तो आप गौर करेंगे कि इतनी सी उसको भी बीज से निकलने वाले पौधे को भी देखने का वाला और प्रोटेक्ट करने वाला मौजूद है। तो हुँ। इससे इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि हमारे इस पूरी सीज़न का वो है कि सेल्फ लव और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, ये अपने आप से ही मोहब्बत है ना हमारा, कि हम अपने लिए इतना कुछ सोचें, क्योंकि हम कितना सारा लोगों के लिए सोच रहे होते हैं। हुँ, लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या बुरा लग गया, वो किस बात से नाराज़ हो गए हैं, अच्छा वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। हम हुँ, कहाँ हैं? यानी हम हुँ, बीच में गायब ही हो जाते हैं ना, अपने हुँ। बारे में ना, जब अपने बारे में सोचते हैं ना उस वक़्त नींद आना शुरू हो जाती है, इतने थक चुके होते हैं पूरा दिन में कि हम कहते हैं अब सो जाते हैं, भई कल अपने बारे में सोचेंगे। सही, ये तो है। इस तरह ज़िंदगी का चक्कर चलता चला जाता है और इसी तरह हमारी बातें भी चलती चली जाएँगी लेकिन हमारी टाइम इस खत्म हो रहा एपिसोड है। का टाइम खत्म होने वाला है। जी। तो फिर कोई आप मैसेज देना चाहेंगी ऐमन? मैं इतनी सारी बातें तो मैंने कर ली हैं, और बस मैसेज यही है जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जब आप हमारी बात सुनते हैं तो फिर सुनकर बस आपका काम नहीं खत्म होता, आपने जो है वो हमारी बात को आगे भी फैलाना है, ताकि ये बातें जो हम हल्की फुल्की सी करते हैं ना, ये और भी लोगों तक पहुंचे। तो आप हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और हमारी जो पॉडकास्ट है उसको आगे भी शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है और स्पॉटिफाई पे भी हमारी पॉडकास्ट मौजूद है, फेसबुक पर भी है। ज़रूर फीडबैक दिया करें, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे। ठीक है और ऐमन की इसी प्यारी-सी बात के साथ हम इजाज़त चाहते हैं मेरी तरफ से और ऐमन की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।